सत्संग जब तक इंसान आता नहीं खुद के बारे में, समय के बारे में और इंसानियत के बारे में कुछ समझ नहीं सकता। हर इंसान के अंदर होता है, वो सब कुछ जानता है। कोई भी इंसान जो अक्ल बुद्धि विवेक रखता है कभी यह नहीं कहेगा कि उसे कुछ नहीं आता। कह भी देगा तो ऊपरी मन से, अंदर सोच होती है कि उसे सब पता है और बहुत हद तक लोगों को पता भी होता है, लेकिन खुद के बारे में कितना पता है यह सत्संग में आके पता चलता है। जब संत समझाते हैं, जब संत सिखाते हैं कि दुनिया का ज्ञान रखने वालों कभी खुद का भी ज्ञान रखा करो। आप में कौन से विचार ज्यादा चलते हैं, आपकी सोच में कौन सी सोच ज्यादा चलती है, आप जो कर्म योगी हैं कौन से कर्म ज्यादा करते हैं, इसके लिए जानना बेहद जरूरी है। जब हम सब अपने बारे में जान लेंगे तो आत्म ज्ञान कहा जाता है, फिर वो शुरू होता है। जब तक खुद का ज्ञान नहीं तो खुद की आत्मा का ज्ञान कहां से मिलेगा। इसलिए सुबह शाम सुमरन जरूर करें। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, और कोशिश करें कि एक समय ऐसा जरूर दें जिसमें आप खुद के बारे में सोचें। 24 घंटे आप इस शरीर से काम लेते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, क्या 5-10 मिनट बनते नहीं? खुद के बारे में सोचो, सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान हासिल करो। काम अलग अलग है, कोई हार्ड वर्क करता है, कोई नींद लेके ही काम टाइम पूरा करता है, कोई बहुत मेहनत करता है तो कोई आलस्य में डूबा रहता है। पर 24 घंटे चलते तो हैं, रुकते तो नहीं। आप रुक गए इसका मतलब ये नहीं है कि समय रुक गया। समय हो गई, चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह हो गए, पृथ्वी हो गई, समुद्र की लहरें हो गई, ये कभी रुकती नहीं। निश्चित समय के अनुसार ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आप रुको, चलो, आपकी मर्जी। समय आपका इंतजार नहीं करता। तो कर्म आप करते हैं, समय आप व्यतीत करते हैं, तो 5-10 मिनट रात को, सुबह एकांत में बैठा करो और सुमरन करके अपने बारे में सोचा करो कि हां, ये मेरे में गलत आदत है। कितना अच्छा होगा अगर आप अपनी गलत आदत को खुद ही बदल डालो। इससे पहले कि कोई आपके उंगली उठाए, कोई आपको कहे कि आप ये गलत करते हो, क्यों ना खुद का ज्ञान हासिल करके वो आदत ही निकाल डालो। बेइज्जती भी फील नहीं होगी और आप गुणवान भी बन जाएंगे। किसी को कहने की जरूरत भी नहीं और आप गुणवान बनते जा रहे हैं। और ज्यों ज्यों गुणवान बनते जाओगे त्यों त्यों मालिक की दया में रहमत के लायक बनते जाओगे। तो आत्म बोध, आत्म ज्ञान फिर शुरू होता है जब हम अपने बारे में सोच लेते हैं। और ये हो नहीं सकता सत्संगी एक राम नाम से जुड़े इंसान को खुद का ज्ञान ना हो।
अगर वो गुरु पीर फकीर के वचनों को फॉलो करे, माने, तो उसे समझ आए कि हाँ ये मेरे में कमियां हैं, ये अवगुण हैं और ये गुण हैं। और उनको निकालते निकालते आप गुणवान बनेंगे तो फिर आत्मज्ञान शुरू हो जाएगा। सुमरन के साथ आत्मा की तरक्की होनी शुरू होगी। जब उदाहरण अगर दें, जिमींदार भाई जितने बैठे हैं सब जानते हैं, जमीन को अच्छी तरह से जुताई करी हो, घास फूस कचरा साफ किया हो, और बरसात पड़ जाए या पानी अच्छे से लगा दो, तो फिर जो भी बीज डालोगे धरती का सीना फाड़ के बाहर निकल आएगा, लहलहाएगी फसल। पर अगर पहले ही बहुत ग्रास है, घास फूस है, जमीन उससे अटी पड़ी है, भरी पड़ी है, और कितनी भी बरसात पानी लगा दो, जो बीज डालोगे मरियल निकलेगा, क्योंकि घास फूस जितना भी है वो सारा जमीन की शक्ति को हासिल कर लेता है, और जो बीज होना चाहिए वो नहीं। तो उसी तरह आपके कर्मों का घास फूस, आपके जन्मों जन्मों का घास फूस, जो आपके भयानक कर्म हैं, जिसकी वजह से आपको अवगुण आ गए, गलत आदतें आ गई, जब अपने बारे में सोचोगे, वो आदतों का पता चलेगा, तो राम नाम से वो घास फूस साफ हो जाएगा। और फिर जैसे आपको बोला कि जमीन साफ सुथरा पड़ी है, जुताई करके रख रखी है, पानी देते हैं, बीज डालते हैं, तो झट से लहराती हैं फसलें। उसी तरह ऐसे शरीर में जो बिल्कुल साफ सुथरा है, राम नाम का बीज डालते ही वो फलना फूलना शुरू हो जाता है और आत्मा तरक्की करने लगती है। शुरुआत में किसी किसी को महसूस होता है कि उसके शरीर में से कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है। जब गुरु मंत्र का जाप करते हैं, जब आत्मज्ञान की शुरुआत होती है, किसी किसी को, जिसका मतलब होता है कि आत्मा है जो पैर के अंगूठे से लेके सिर तक है, और वो सिमट रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, और किसी को इसका बोध नहीं होता। आप सुमन कर रहे हैं, करते करते अचानक आपकी आंखों के सामने एक छोटा सा बिंदु, लाइट, रोशनी, दिया जैसे होता है मोमबत्ती की लो, ऐसी लौ नजर आती है। सीधा सा मतलब आपका ध्यान जमने लगा है, आत्मज्ञान की तरफ आपने तरक्की कर ली है, कंसंट्रेट होने लगा है। और आत्मा जैसे यहां पहुंचती है तो एक चुंबकीय खिंचाव, मीठा मीठा एहसास होता है, जिसका मतलब आत्मा शरीर से सिमट के उस द्वार में प्रवेश कर रही है जिससे आत्मज्ञान शुरू होता है। और जैसे द्वार में आत्मा प्रवेश करती है अंदर, क्या नजारा होता है। हमने शायद फेसबुक पे आपको हंसाने के लिए एक बार ये जिक्र किया था कि अगर आदमी उड़ता होता तो क्या होता, और यकीनन आदमी उड़ता है, बाहर से नहीं, अंदर से। क्या आपका दिल नहीं करता कि आप नीले गगन में उड़ते फिरो? क्या आपका दिल नहीं करता कि इन तारों के पास छू के निकल जाओ? क्या आपका दिल नहीं करता चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह को पार करके आगे देखें? है क्या? आसमान आखिर कहां खत्म होता है? कहां? चंद्रमा से आगे, सूरज से आगे, कहां? इच्छा तो होती है पर कर नहीं पाते आप सोचते हो कौन रॉकेट बनाए, पता नहीं कोई दुनिया में एक आध बनाता। अरे आप खुद स्वयं रॉकेट हैं। आपकी आत्मा की जितनी स्पीड है, प्रकाश तो उसके नजदीक भी नहीं है, इतनी स्पीड है आपकी आत्मा की, इतनी गति है आपकी आत्मा की। पलक झपकते ही वो खंड ब्रह्मांड पार कर जाती है, इतनी स्पीड है। पर उस आत्मा को ईंधन तो देना होगा। सारा दिन मन की खुराक, सारा दिन शरीर की खुराक, तो आत्मा की खुराक राम का नाम है। जैसे ही आत्मा इस प्रवेश द्वार में
10वें द्वार में प्रवेश करती है तो फिर आत्मज्ञान होता है, खुद को फील होता है कि मैं उड़ रहा हूं। फिल्म में भी आपने सुना मैं तो उड़ूंगा, वैसे तो वो हंसने का है, लेकिन हकीकत में भी आप उड़ सकते हैं। वो क्योंकि फकीर ऐसे वैसे तो करता नहीं कुछ, आप उड़ सकते हैं रियल में। और उड़े भी ऐसे, ना रॉकेट उड़े, ना जहाज उड़े, ना कुछ और उड़े, लेकिन अंदर ही अंदर उड़े, बाहर नहीं। बाहर की तो एक कल्पना है, आपके पंख होते या ये होता या वो होता, तो वो तो एक कल्पना बना के बातें कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है, आपके पंख भी हैं, सब कुछ है, स्पीड भी आपकी बेहद ज्यादा है, लेकिन आप गाड़ी का इंजन ही बंद किए बैठे हैं। अब गाड़ी चाहे 1000 किलोमीटर प्रति मिनट भागती हो या 1 घंटे में 1000 किलोमीटर दौड़ती हो, अगर इंजन ही बंद है तो क्या करेगा? इंजन तो स्टार्ट करना पड़ता है ना, उसमें ऑयल डालने पड़ते हैं, आप प्लग वगैरह सब चेक करते हैं, बैटरी का करंट देना है, सब कुछ। तो वैसे ही आपकी आत्मा का इंजन बंद हुआ पड़ा है, आपने उसको स्टार्ट कभी किया ही नहीं। तो ध्यान में बैठिए, इस द्वार में प्रवेश कीजिए, 10वें द्वार में, और जैसे ही ये इंजन स्टार्ट होगा, बस एक बार स्टार्ट करने की देर है, फिर तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। आप ऑटोमेटिकली गाड़ियां देखते हैं, गियर नहीं लगाना पड़ता, एक बार गियर लगा के छोड़ दो, चलती रहती हैं। इसके एक बार ही गियर लगाना मुश्किल है, बाद में गियर लगाना ही नहीं पड़ता, ना ईंधन डालना पड़ता, कुछ नहीं। एक बार ईंधन डाल के यहां तक लेके आओ, और ईंधन है राम का नाम। राम का नाम जपते रहो, आत्मा बलवान होती जाएगी, और एक बार यहां प्रवेश कर गई, उसके बाद आपको कुछ गुनगुनाना नहीं, कुछ भी नहीं करना, अपने आप आत्मा स्पीड पकड़ती है। और आत्मज्ञान आपको पता चलता कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। जब सूरज के पास से, सूरज नहीं, सूरजों के पास से, चंद्रमाओं के पास से आप निकलते हैं, क्या नजारा होता है, कितनी खुशी आती है अंतःकरण में। और फिर आत्मा से परमात्मा का ज्ञान शुरू होता है। आत्मज्ञान हो गया, फिर भगवान का ज्ञान शुरू होता है। फिर कहती है आत्मा, ओ इतने बड़े समुद्र का मैं एक कतरा हूं। पहले तो ये लगता है कि मैं बड़ी पावरफुल हूं, लेकिन जैसे सुई की नोक की तरफ बंद होता ये खंडों ब्रह्मंडों को, वो उस रास्ते से आगे निकलती है, पार ब्रह्म होती है, तब पता चलता है हो मैं तो एक कण हूं, मालिक तो बड़े विशालकाय हैं। क्या नजारे हैं वहां, क्या खुशियां हैं वहां। लेकिन बताने से आपको लगता है पता नहीं झूठ है, लेकिन महसूस करोगे तो पता चलेगा सच है। पर आप टेंशन लेके वहां नहीं जा सकते। आप सुमन करने बैठो, भक्ति करने बैठो, मेरे को वो नजारा क्यों नहीं मिल रहा, उम्र पता नहीं कितनी बाकी है, पता नहीं कब पटाखा बोल जाए, तो ये तो आपकी कमी है ना। बचपन से बुढ़ापे तक कितनी भक्ति की और कितना समय बाकी कामों में लगाया, कैलकुलेट कर लो, फिर भगवान को उलांबा दे देना। हम आपको गारंटी देते हैं, ज्यादा समय दुनियादारी या शारीरिक मानसिक कामों में लगाया है, आत्मिक ज्ञान के लिए तो आपने समय ही कुछ जिंदगी के कुछ साल बनते होंगे किसी किसी के, वरना महीनों में ही अटके पड़े हो। कैलकुलेट कर लो, रोज का आधा घंटा तो कितने दिन लगेंगे एक दिन होने में, क्योंकि दिन तो 12 घंटे का है। सोच के देखो आप 24 दिन में आप कितना कर पाओगे। तो कहने का मतलब यही है कि 24 दिन में एक दिन बनेगा। अगर आधा घंटा आप करते हैं रोज भक्ति और घंटा करते हैं तो 12 दिन में एक। कहने का मतलब यही है कि समय कितना दिया ईश्वर को, फिर टेंशन किस बात की। बस उसकी दया मांगो, वो दया करे तो 2 मिनट में नजारे दिखा दे, उसका कुछ भरोसा नहीं। क्योंकि वो दया का समुंदर ऐसे ही नहीं कहलाता। हमने हर धर्म के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, पवित्र वचनों को पढ़ा, सभी में आता है कि वो दया का समुंदर है, रहमतों का भंडार है। पर उसकी रहमत के लिए हम अपने शरीर को तो तैयार करें। कहते मूसा ने जिद की थी, नहीं ईश्वर अल्लाह मुझे तो दर्शन करने ही करने और जहरा तौर पे करने। शरीर उस काबिल नहीं बना था, जिद करता गया करता गया करता गया,
और राम को, अल्लाह को भी आ गया कि चलो नजारा दिखाई देते हैं। कहते सुई का जो बारीक छिद्र होता है, सुई का जो बारीक तीखापन होता है, सिर्फ उतनी जगह से दर्शनों की एक झलक दिखाई और सालों साल मूसा जी बेहोश पड़े रहे, झेल ही नहीं पाए, शरीर उसके काबिल नहीं था। तो कई बार आपको जिद होती है, मैं तो जायज मांगता हूं जी, मैं तो दर्शन चाहता हूं जी, फिर मुझे क्यों नहीं होते? अरे बॉडी कागज की और आग को समाना चाहता है शरीर में, जल जाएगा ना सब कुछ। पहले बॉडी फौलाद की होनी चाहिए, वज्र की होनी चाहिए, तो ज्वालामुखी को भी झेल जाती है, उस लायक बनाना पड़ेगा। और उसके लिए निरंतर राम का नाम जपना, राम नाम जप के अपनी बॉडी को उसके लायक बनाना है, ताकि राम जी जब दर्शन दें तो हमारा शरीर उसके काबिल हो, उसे झेल पाए, दर्श दीदार कर पाए। और ये संभव है निरंतर अभ्यास से। कहते जी रोज भक्ति नहीं होती। वैसे आप बहुत सारे लोग, बच्चे कहते हैं आजकल का यूथ, ये बोरिंग काम है, रोज ही एक चीज को बार बार दोहराना, ये तो बोरिंग है। अगर आपके हिसाब से चले तो सारे बोरिंग है। आप रोज पोटी क्यों जाते हो? ये बोरिंग काम है, रोज ही जाते हो, क्यों जाते हो भाई? आप रोज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, क्यों करते हो? रोज एक ही चीज, ये तो बोरिंग है। रोज खाना खाते हो, लंच, रोज ही लंच, ये भी तो बोरिंग हो गया ना। रोज डिनर करते हो, सारा बोरिंग। रोज नहाना, रोज कपड़े बदलना, सब बोरिंग है ना, क्यों करते हो फिर? वो तो जी करना पड़ता है, तो ये भी करना पड़ता है। अगर कुछ हासिल करना है, अगर ईश्वर के दर्श दीदार करने हैं, नूरी स्वरूप को देखना है प्रभु के, तो अभ्यास रोजाना करना होगा, ताकि ये शरीर उसके काबिल बने। और जब बन गया, नजारे वो आएंगे जो कहने सुनने से परे। शास्त्रनाम श्याम मस्तान जी दाता ने तो बड़ी रहमत की हुई है। सुमरन अभी आपने इतना किया नहीं होता, भक्ति करी नहीं होती, थोड़ी भावना शुद्ध होती है, सेवा करते हो, हाजिरी सत्संग में लगाते हो, और परमात्मा दर्श दीदार देने शुरू कर देता है। कभी सपने में, कभी भुलेखा पड़ गया, कभी जहरा तौर पे, कभी कैसे। वो संतों के रूप में आते हैं ताकि आपका शरीर उसको झेल सके, पर देता भगवान ही दर्शन है। फिर भी आप उनको मानते नहीं। यार यहाँ भुलेखा जा प्यासी, ऐसा हुआ तो था जरा सा, तो वो तो आपकी मर्जी है ना, आप उसको रियल को भुलेखा कह दो। क्योंकि जो पीर फकीर सच्चा है, मालिक परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम, उस रूप में आके दर्शन जरूर देता है। जो उसे इग्नोर मार देता है, दर्शनों में समय लग जाता है। जो उसे स्वीकार कर लेता है कि हाँ नहीं ये जहरा तौर पे हुआ है, सही हुआ है, तो उसकी वो दर्शनों की संख्या बढ़ती चली जाती है। जल्दी जल्दी होते होते क्या पता कब नूरी स्वरूप में बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कितनी बड़ी छूट शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने भक्ति भाव में राम के थोड़े से शब्द बता के किए। लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना, बस थोड़े से शब्द दोहराओ, शरीर को इस लायक बना लो कि मालिक जल्द से जल्द दर्श दीदार देने लगे। तो आप अमल कीजिए, भरोसा कीजिए, तो मालिक की दया में रहमत तो बरस रही है। बस देखने की आंखें बना लीजिए, एहसास कीजिए, महसूस कीजिए, और अपनी जिंदगी को संत पीर फकीरों के वचनों के अनुसार बनाते चले जाइए। अंदर बाहर मालिक के रहमो करम की खुशियों को महसूस करोगे, परिवार में खुशियां आएंगी, और जो नजारे, जो नशा, जो आनंद मिलेगा वो आप जाने या भगवान जाने। संत जीव को समझाने के लिए संसार में आते हैं, शिक्षा देते हैं, उनका काम परमार्थ होता है हर जीव का भला करना, भला करने की प्रेरणा देना और मालिक से भला मांगना। इंसान का मन कितना भी शैतान बन जाए, घटा घनघोर बन के छा जाए, तो भी संत पीर फकीर उसके लिए दुआ करते रहते हैं कि चलो अब नहीं तो कब, कभी ना कभी तो जागेगा। हे मालिक रहमत कर, दया कर, तेरा जीव है, मन के हथों मजबूर है, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में पड़ गया है, कोई ना कोई चोर इस पे छा गया है,
जिसकी वजह से इसकी बुद्धि मारी गई है, इसका विवेक काम छोड़ गया है। पर तू तो रहमो करम का मालिक है, और रहमत कर, इसे सद्बुद्धि बख्श, ये तेरे नाम से जुड़ जाए, तेरी दया में रहमत को हासिल करे और दोनों जहां की खुशियों का हकदार बन जाए। तो संतों का काम दुआ करना होता है। वो दुआ करते हैं सबके लिए, मालिक से दुआ मांगते हैं। जो सुन लिया करते हैं, सुन के मान लिया करते हैं, उन पे असर होना शुरू हो जाता है। तो मालिक का रंग, वो अनमोल रंग जिसके लिए देव फरिश्ते तक तड़फते हैं, मालिक से दुआ करते हैं कि हमें भी मनुष्य शरीर दे ताकि हम तेरे नूरी स्वरूप को देख सकें, तेरी दया में रहमत को हासिल कर सकें। वो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पर हे इंसान, तुझे वह शरीर परम पिता परमात्मा ने बख्श दिया है, इसमें भक्ति कर, इसमें इबादत कर, ताकि तू आवागमन से आजाद हो सके, ताकि तू उस नूरी स्वरूप के दर्शन कर सके और कण कण में, जर्रे जर्रे में जो मालिक रहता है उसको पहचान सके। लेकिन इंसान जागता नहीं। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में बुरी तरह से उलझा हुआ है। तो संत पीर फकीर जगाने आते हैं, जीव को होका मारते हैं, आवाज देते हैं कि भाई ढीठ ना बन, मन के हाथों मजबूर ना बन, क्योंकि मन ने जब मझधार में डुबो दिया तब तड़फने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। मौका है, मन से लड़ना सीख ले, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार की लगाम खींच ले, वरना ये लोग तुझे ऐसी जगह गिराएंगे, यहां भयानक दलदल होगी, तड़फता रहेगा, बेचैन रहेगा, खुशियां हासिल नहीं हो पाएंगी। बहुत जीव मानते हैं, कोई कोई होते हैं जो नहीं मानते, और उनके अंदर मन का इतना पारा चढ़ा होता है कि वो सोचते हैं संत पीर फकीर उन्हें कुछ कहें या उन्हें कुछ अलग ऐसा कर दें। ऐसा कुछ होता नहीं। संत तो सबके लिए दुआ करते हैं, सबका भला मांगते हैं, किसी को बुरा नहीं कहते, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है। बुरे को भी बुरा कह दो, खाने को आता है, किसी का भी भला कर दो, उल्टा पड़ता है, क्योंकि यह घोर कलयुग है। इसलिए संत सत्संग में तो सबको समझाते रहते हैं, पर यह नहीं है कि किसी अकेले को देख के। कई लोग ऐसा दिखाते हैं कि हम वचन नहीं मानते, हम ये नहीं करते। तो आपके अपने कर्म हैं, इसमें संत क्या कर सकते हैं? ना मानो भाई, मर्जी आपकी, जब भोगोगे तब भी फिर मर्जी आपकी। कोई जरूरी थोड़ा ही ना होता है कि आप पे कोई असर होने वाला है। क्या पता किस पे कब, जिसकी वजह से आपका वो हाल हो जो आप सोचा भी ना हो, क्या पता उसकी न्याय की तलवार कब चल जाए। तो संत किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं रखते। कोई संतों का किसी से बद्दुआ देने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो बताते जरूर हैं कि ऐसे कर्म करने से ये फल मिलने वाला है। अब डॉक्टरों के पास जाओगे तो क्या डॉक्टर बताएंगे नहीं कि ये टेबलेट ले लो भाई, करोसिन ले लो, फलां ले लो, बुखार उतर जाएगा, एबल ले लो, नजला कुछ देर के लिए थम जाएगा, एलर्जी रुक जाएगी। तो उनका तो काम है बताना, आगे जी माने ना माने उसकी मर्जी। तो संतों का काम तो बताना है, इसमें हेंकड़ी वाली कौन सी बात है? करते रहो हेंकड़ी। संतों का काम बताना है, ये काम करोगे तो उसका रिजल्ट ये आने वाला है, ये करोगे तो ये आने वाला है। अब उसको अगर बद्दुआ समझ लो तो आपकी मर्जी, उसको दुआ समझ लो तो शायद आपकी अच्छी बात है, क्योंकि वो एक दुआ ही होती है जो आपको आगाह करते हैं। माँ बाप बच्चे को रोकते हैं ना, कुएं में मत पड़, ये थोड़ा ना कहते हैं कि कुएं में पड़ जा, रोकते हैं बेटा इधर मत जा, आग लगी पड़ी उधर हाथ मत देख, सांप घूम रहा बेटा उधर मत जा। अब बेटा अगर कहे कि मैं तो जाऊंगा तो डसेगा ही नाग, जलाएगी आग। तो उसी तरह अगर वो बच्चा मान ले
तो उसके लिए वो वरदान हो गया। उसी तरह भाई संत तो बताते हैं ऐसे कर्म करोगे तो ये होने वाला है और जरूर होगा, कोई टाल नहीं सकता। आपकी हेंकड़ी, आपकी अकल, आपकी चतुराई धरी धराई रह जाएगी। कहते ना एक बगुला दरिया के किनारे बैठा हुआ था, वो जीव को पकड़ता, कभी ऊपर उछाल देता अहंकार में, कभी पकड़ लेता पानी में डुबो देता, फिर उसकी जान आती, छोटी मछली छोटा जीव, फिर उछाल देता, कलोल कर रहा था। जो आजकल कई लोग मन के हाथों मजबूर होकर कलोल नहीं करते हैं, दिखाते हैं कि मैं कलोल कर रहा हूं। तो ऐसे वो बगुला कलोल कर रहा था, शरारतें कर रहा था। अचानक काल का या संदेशवाहक कह लीजिए या काल रूपी बाज ऐसा झपटा मारा, समेत उस जीव के बगुले की गर्दन पल में मरोड़ दी। वो तड़फता रहा, व्याकुल हो गया, उसके पंजे में फंस के वो उड़ा के ले गया। तो ऐसे ही अगर बुरे कर्म करते रहोगे, सत्संग में आके अपने आप को ये साबित करना चाहोगे कि मैं किसी की मानता नहीं, तो उसका बाज पता नहीं कब आन पड़े। सारी खेलें भूल जाओगे। अरे आप कहते हो मैं ये मैं वो, होश नहीं रहेगी, क्योंकि ये घोर कलयुग है। तो मालिक के समझाने का तरीका भी फिर उसका अपना है। इसलिए हम तो आपको हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप किसी के गुलाम थोड़े ही ना हैं। हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, बाज आ जाओ, छोड़ दो बुरे कर्म, छोड़ दो मनमते, क्योंकि उसका बाज बड़ा भयानक है। मर्जी आपकी है, बताना हमारा फर्ज है। क्योंकि जो कहा करते थे देख लेंगे देखेंगे फलां होगा, उनका हाल बड़ा बुरा हुआ। तौबा की तो मालिक रहमत करते हैं, इसलिए तौबा करनी ही ना पड़े। क्योंकि सब कुछ गवा के तौबा करी तो क्या करी, तो पहले ही तौबा करो, छोड़ दो बुराइयों को, छोड़ दो बुरे कर्मों को, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा जरूर होगा। टाइम लग जाता है, समय लग जाता है, लेकिन भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे नेक कर्म करो, भले कर्म करो, परमार्थ करो, सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगो, और परमार्थ करने वालों का साथ करो, संग करो। जो सेवा करता है, जो उसका साथ देते हैं, वही सच्चे रिश्तेदार होते हैं, वही सच्चे दोस्त मित्र होते हैं। अगर आप परमार्थ करते हो, सेवा करते हो, भले कर्म करते हो, आपको कोई आके रोकता है, आपको कोई टोकता है, वो आपका मित्र नहीं, असली दुश्मन है, जो मित्र बन के आपको धोखा दे रहा है। एक बार एक फकीर था, वो किसी शहर में गया तो पूछने लगा, भाई यहां सबसे ज्यादा धर्मात्मा राम नाम में सबसे आगे वाला कौन है? कौन है जो सबसे मालिक से प्यार करने वाला है? कोई ऐसा संत, कोई ऐसा मालिक का नाम लेने वाला भक्त, कोई तो नाम बताओ। तो उन्होंने किसी शाहूकार का नाम बताया कि फलां शाहूकार है, कारोबार भी अच्छा है, बाल बच्चे भी हैं। तो कहने लगे कितने बच्चे हैं? कहता चार बेटे हैं। कहता फिर भी भक्त है? कहते हाँ जी, घर गृहस्थ में रहता भी भक्त है। कहने लगे ठीक है। वो शाहूकार के पास गया पूछते पछाते, शाहूकार अपनी दुकान में बैठा था। तो उस महात्मा ने जाके पूछा, जो कि फकीर था, इतना पहुंचा हुआ नहीं था, कि आप फला महात्मा हैं? कहने लगा जी अहो भाग्य है, महात्मा तो आप हैं, मैं तो एक छोटा सा एक दुकानदार हूं, आप मेरी दुकान पे पधारे हैं, मेरे अहो भाग्य। कहने लगा महात्मा को थोड़ा अहंकार आ गया, ये तो मेरे को इतना बोल रहा है। कहने लगा आपके बेटे कितने हैं? कहने लगा 2 बेटे हैं। महात्मा को गुस्सा आ गया, बड़ा गुस्सा आया कि मैं पूछ के आया हूं, इसके तो 4 बच्चे हैं और ये कह रहा है 2 बच्चे हैं। गुस्सा आ गया, कहता तू झूठा है, पाखंडी है, कोई राम नाम लेने वाला नहीं,
ये वो जो मुंह में आया बकता गया, क्योंकि आदमी जब अहंकार और मन के घोड़े पे सवार होता है ना, बड़ा अनाप शनाप बोलता है। जब क्रोध आ जाता है, अगला पिछला कुछ भी देखता नहीं, फिर जो मुंह में आ गया दाड़ 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 दाड़। तो वो शाहूकार चुप बैठा रहा, वो फकीर बोलता रहा। कुछ बोलने के बाद जाने लगा, मैं जा रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं। कहने लगा बात तो बता, तुझे क्या हो गया? कहने लगा आपके बेटे तो 4 हैं, मैं पूछ के आया हूं, और आप कह रहे हैं कि 2 हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो वो शाहूकार मुस्कुराया, कहता फकीर बैठ। बैठ गया। कहता बेटे तो मेरे 4 हैं, लेकिन 2 को तो मैं मरा हुआ मानता हूं। कहने लगा क्यों? कहता जब भी राम नाम की बात आती है, अल्लाह मालिक की बात आती है, परमार्थ की बात आती है, वो गाली गलौज करते हैं। 2 बेटे मेरे ऐसे हैं जो मेरा साथ ही नहीं देते, बल्कि राम नाम में मेरे साथ जाके सत्संग सुनते हैं, संतों के वचनों पे अमल करते हैं। उनकी वजह से मैं सुखी हूं और सतगुरु को मानने वाला हूं। जब ये बात सुनी तो फकीर नीचा हो गया कि वाकई ये तो वाकई बहुत अच्छे भक्त हैं, महात्मा हैं। मैं तो ऐसे अहंकार कर रहा था, हकीकत तो यही है। तो यार दोस्त भक्तों, साथ संगत जी वही है, रिश्ता नाता वही है जो राम नाम में आपका साथ दे। क्योंकि राम नाम में कोई बुराई नहीं है। जो भी कोई राम नाम में चलता है, अच्छाई नेकी में चलता है, उसका नाम अमर हुआ है, हो रहा है और हमेशा होता रहेगा। लोग उसके नाम की जय जयकार करते हैं, लोगों के दिलो दिमाग में उनका नाम बसा हुआ है, और वो खुद अपनी आत्मा का रक्षक होता है, आवागमन से आजाद होता है और कुलों का उद्धार कर देता है। जो निंदक बन जाते हैं, जो पाप कर्म करते हैं, कोई भी धर्म ले लो, कोई भी पवित्र ग्रंथ ले लो, उसमें लिखा पड़ा है उनका वो हश्र होता है कहने सुनने से परे। हम किसी का नाम नहीं लेंगे। कोई यहां पे एक सज्जन आए थे, एक परिवार आया था, मालिक से दुआ तो की कि वो ठीक हो जाए, शायद मालिक ने रहमत की हो। तो उसके परिवारों ने आज से 300-400 साल पहले, 500 साल पहले किसी पूर्ण गुरु की निंदा की थी, और उनका हश्र ये हुआ कि उनके लोग आप अब तक देखो 400-500 साल हो चुके। अब तो हो सकता है बेपरवाह जी ने रहमत कर दी हो, कुछ कह नहीं सकते। जितने भी उनके परिवार के लोग होते हैं, चाहे लड़के लड़कियां कोई भी, पागल होते हैं, फिर उनका हाल बीमार होते हैं, मसल डेड होते हैं, और फिर उनकी मौत होती है। आप क्या समझते हैं? आप हेंकड़ी जमाते हैं, ये कर ले मेरा क्या कर लेगा। वो राम है, तेरे जैसे अरबों को बनाने वाला है। अगर तू उसके किसी भक्त की, फकीर की निंदा करता है, फकीर कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने तो दुआ करनी है। पर अगर जिसके अहंकार के बूते पे तू उछल कूद रहा है, तो फकीरों का भी कोई खसम है, भक्तों का भी कोई खसम है। वो तो देख रहा है ना कि मेरे बच्चे को, मेरी औलाद को ये बिना वजह इतना कुछ कर रहा है। फिर कुलों का ऐसा बुरा हश्र होता है। और आज के युग में तो हाथों हाथ जीव को पता चलता है कि भाई तूने ऐसा किया और ऐसा हो रहा है। बहुत लोग ऐसे बाद में मुआफ़ी मांगते हैं, बुरा कर्म करके, गुनाह करके पश्चाताप करते हैं, फिर भी बेहतर है कि वो जाग जाते हैं और तौबा कर देते हैं कि मैंने बुराई छोड़ दी, तो उनका मालिक उद्धार जरूर कर देते हैं। वो बख्शनहार भी है। जीव सच्चे दिल से कबूल कर ले, तौबा कर ले, तो उसके सारे पाप कर्म काट भी देता है। पर जो कोड़ किरले की तरह गर्दन अकड़ के रखते हैं ना, मेरा क्या कर लेंगे, मेरा ये मेरा वो, तो भाई फिर पता नहीं होता ट्रैक्टर के पीछे डिस्क है कितने टुकड़े हो जाएं। हम ये नहीं कहते कि हम कोई बद्दुआ दे रहे हैं, हम तो कर्मों का नतीजा, रिजल्ट बता रहे हैं। जैसे कर्म करोगे फल भोगना ही है। ये ना इंतजार करो देखेंगे क्या होगा। क्यों इंतजार कर रहे हो कि ऐसा कुछ हो गया तो फिर आप थोड़े ही ना देखोगे, आपके आसपास वाले देखेंगे। तो बुरा कर्म ना करो। निंदा तो अपने माँ बाप की, भाई बहन की, किसी की भी ना करो, क्योंकि निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन। गुरु सहवानों के ये वचन है। हिंदू धर्म में पवित्र रामायण में भी लिखा है कि जो निंदा करता है वो 100 गौ घात करने के से भी बढ़ के महापापी है। तो ये ऐसा पाप है जो 1 सेकंड में कर देता है और सारी उम्र आदमी भोगता रहता है। इसलिए भाई
कभी किसी को बुरा ना कहो। बुरा कहना है तो अपने मन को कहो जो आपको टिकने नहीं देता। बुरा कहना है तो अपनी बुराइयों को कहो। मालिक से मौत मांगना, मालिक से कोई बुरी चीज मांगना, ये भी आपका मन अहंकारी है। मालिक से जिंदगी मांगो, बेहतर जिंदगी मांग लो। मालिक मुझे ऐसी जिंदगी बख्श दे जिसमें बहार हो, मुझे ऐसी ताकत बख्श दे मन मेरे पांव के नीचे कुचला जाए, ये भी तो मांग सकते हो। ये क्यों मांगते हो कि मौत चाहिए? ये क्यों मांगते हो कि बुरा चीज चाहिए? क्यों, किस लिए? मालिक से मांगना अच्छा मांगो, तड़फ के मांगो, यकीन मानो आपकी मांग वो जरूर सुनेगा और समय के अनुसार पूरी भी कर देगा। इसलिए कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव। हमेशा मन से लड़ने की प्रेरणा लो, हमेशा आत्मबल के साथ जी के देखो, जरूर नजारे मिलेंगे। अब क्या पता था 2-4 दिन पहले कितनी गर्मी पड़ती थी, अब देखिए बहार बनी हुई है। अब अगर यही मांगते रहते मालिक ऐसी गर्मी से तो उठा ले, मालिक उनको उठा ले, तब बाद में बहार बनी हुई, तो क्यों ना बहार ही मांगी जाए कि मालिक बहार ही दे दे। उठाने को कौन सा तीर मार देगा, वहीं भी तो उल्टा लटका देना है और इतना बुरा हाल होना है कि कहने सुनने से परे। यहां तो कुछ भी नहीं, थोड़ा सा मन हावी होता है और तू चूंचरा करता है, वहां तो तेरी कोई चलेगी नहीं, यहां तो हेंकड़ी मारता है, वहां किसको दिखाएगा? तू सोचेगा मैं किसी को दिखाऊं, कोई देखने वाला नहीं होगा। इतना तड़फेगा, इतना व्याकुल होगा, अरबों खरबों गुना तसीहे होंगे जो कहने सुनने से परे। अच्छा है ऐसा सोचना, कभी आत्महत्या की सोचो ना। आत्मघाती महापापी, उसको कभी कोई खुशी नहीं मिलती। इसलिए मालिक से दुआ मांगो कि मालिक ऐसा कर्म मेरे रास्ते में ना आए, आए तो मुझे रहमत कर, मैं उस पर अमल ना करूं, मेरा वो कर्म कट जाए। सुमरन करो, भक्ति करो, इबादत करो, ताकि उन कर्मों से बच सको। तो भाई संतों का काम तो समझाना है, वो तो जीवों को समझाते रहते हैं। सुन के जो अमल कमाते हैं, खुशियां हासिल वही कर पाते हैं। मालिक के राह पे चलना, मालिक की भक्ति इबादत करते जो कुर्बान हो जाते हैं, उनका तो कहना ही क्या। इस रास्ते पे चलना कोई आसान काम नहीं है। भाग्यशाली जीव होते हैं जिन रास्तों पे चल के मालिक से ओढ़ निभाते हैं। तो भाई अपने अहंकार को लगाम दो, कहीं ऐसा ना हो कि आप वैसे ही रहो और आपके वो प्यारे जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं आपका साथ छोड़ दें, या कुछ ऐसा हो जिससे आपको वो तकलीफ हो, कोई ऐसा कर्म आप पे पड़े कि आप लाचार हो जाओ, अपंग हो जाओ और वो हश्र हो जो कभी आपने कल्पना भी ना की हो। तो ऐसा कर्म मालिक लाए ना किसी पे, यही मालिक से दुआ है। लेकिन आप पाप कर्म ना करो, बुरे कर्म ना करो। सत्संग में अगर कोई चल के आता है तो दीनता धारण करो। यहां बहुत लोग आते हैं अहंकार में डूबे हुए, तरह तरह के ख्याल, जिनको नहीं पता उनका तो ये होता है, पर जिसको पता है, हाथ में दीपक कुएं पड़े, पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जानबूझ के करेगा तो भरेगा भाई। फिर रोका कैसे जा सकता है? रोकने का तो एक ही तरीका है, तौबा कर ले कि मालिक मैं आइंदा ऐसा कर्म नहीं करूंगा, बुरे कर्म नहीं करूंगा। सच्चे दिल से तौबा कर लेगा तो बच सकता है, वरना हशर ऐसा होता है कहने सुनने से परे। सो आपसे प्रार्थना है, बुरे कर्म छोड़ दो, बुरी सोच छोड़ दो, ना करो ऐसा। क्या मिलता है ऐसा करने से? मांगना है तो मालिक से मालिक को मांगो, मांगना है तो परम शांति मांगो, मांगना है तो परम मुक्ति मांगो। जीते जी आवागम गम दुख दर्द चिंता रोगों से मुक्ति और मरने के बाद आवागमन से मुक्ति। और मांगना है तो मालिक का नूरी स्वरूप मांगो जो आपको हर तरह की लज्जत अरबों खरबों गुना बढ़ के देगा और परमानेंटली देगा, टेम्परेरी नहीं देगा। तो ऐसी चीज मांगो भाई। हमारा तो हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, आगे आपकी मर्जी है, कुछ भी आपकी इच्छा के स्वामी हैं, हमने क्या लेना है दखलंदाजी दे के आपकी किसी चीज में, छोड़ दी है। सत्संग में बोलेंगे जो बोलना है, समय समय का खेल होता है। कोई समय ऐसा भी होता है संत पीर फकीर हर तरीके से अपने सेवक को समझाते हैं, जीव को समझाते हैं, और कोई टाइम ऐसा कलयुग आता है, घोर भयानक समय, जब जीव को अहंकार घेर लेता है, तो फकीर फिर उस बात तो समझाते हैं लेकिन वो शरेआम सबको समझाते रहते हैं। जिसके पल्ले पड़ जाए
जो सुन के मान ले बेड़ा पार, ना माने भाई कर्मों का बोझ अपने आप उठाता रहता है। तो आप माना करो, यही विनती है। राम का नाम जपा करो, राम नाम जपने से बीमारियां कट जाएंगी, आपके रोग दूर हो जाएंगे, आप नशों से मुक्त हो जाएंगे, आप टेंशन से आजाद हो जाएंगे, आपके जीवन में बहार छा जाएगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे।